स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार। और अलंकार में हमने अलंकार का दूसरा प्रकार या भेद अर्थालंकार को यहाँ पर पढ़ा और समझा। तो वैसे अर्थालंकार वैसे तो होगा लेकिन अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन जो अभी आप पढ़ते आए हैं या आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी थे उन्हें मैंने इधर बताया है। यदि आपको लगे कि और भी जो हैं भेद अर्थालंकार के उसे सर बताएं तो कृपया कमेंट जरूर करें, फिर हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक थे अर्थालंकार। अब हम बढ़ेंगे कुछ शब्द अलंकार जो रह गए थे एक दो, उनके बारे में भी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हैं और वो आते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना उन्हें भी कवर कर दूँ। तो इसी क्रम में फिर से हम वापस चलते हैं शब्द अलंकार, जो पहला भेद है अलंकार का। वैसे शब्द अलंकार में हमने पढ़े हैं अनुप्रास और इसके यमक और श्लेष, ये अलंकारों को हमने पढ़ा यहाँ तक। लेकिन इसके अलावा एक दो और हैं तो हम उन पर चर्चा करते हैं, वो आते रहते हैं। जैसे कि अभी जो 11वीं के विद्यार्थी हैं वहाँ आया है, मैंने खुद पढ़ाता हूँ, उसमें देखा है प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार। तो आइए अब हम समझते हैं पहले प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार के अर्थ को। तो यहाँ पर जो आज का है अलंकार है वो है प्रकाश पुनरुक्ति। प्रकाश पुनरुक्ति को हम विप्सा अलंकार भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार का दूसरा नाम है विप्सा अलंकार। विप्सा का अर्थ होता है बार बार आवृत्ति, यानी कि कोई शब्द बार बार आए, दो बार तो आना कंपलसरी है, उसका अर्थ है ये। इसी कारण से इसे प्रकाश पुनरुक्ति, इसमें पुनरुक्ति में भी जो अर्थ छपा वो भी यही बता रहा, पुनः उक्ति। पुनः यानी बार बार, उक्त कहना, किसी शब्द को बार बार कहना या दोहराना, तो वो होता है प्रकाश पुनरुक्ति। और विप्सा का अर्थ होता है बार बार आवृत्ति, कोई शब्द है वो बार बार आए और दो बार आना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको प्रकाश पुनरुक्ति और विप्सा अलंकार का अर्थ समझ में यहाँ आया होगा। ये याद रखना दोनों का एक ही नाम है, किसी भी रूप में आ सकता है ये। चलिए, तो अब आप अपने हाथों में पेन और कॉपी लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। तो आप अपनी कॉपी में इस के अर्थ को नोट कर लें और इसे का दूसरा नाम है उसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी हैं दोनों। तो अब उत्तर लिखिए। काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति एक समान रूप से हो और उनका अर्थ भी समान रहे, वहाँ प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है। जी हाँ, समझ में नहीं आई होगी, फिर से सुने। जब काव्य में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, वो शब्द एक समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, और जो उन दोनों शब्दों की जो आवृत्ति में आए हैं उनका अर्थ भी समान रहता है, बदलता नहीं है, वहाँ प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए, यहाँ नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्दों की आवृत्ति होती है और उनका अर्थ क्या होता था, अलग अलग या भिन्न भिन्न होता था। प्रकाश पुनरुक्ति में ये है कि दो शब्दों की आवृत्ति समान रूप से होगी और उनका अर्थ भी समान ही रहेगा, भिन्न नहीं रहेगा, यही प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर आपको मैं बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचक आदि शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। घबराहट के साथ होंगे वो शब्द, रोचकता के साथ, प्रसन्नता के साथ भी हो सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आवृत्ति होगी और उनके अर्थ समान रहेंगे, उनमें अभी कोई भिन्नता नहीं आएगी, उसे हम प्रकाश पुनरुक्ति या विप्सा अलंकार कहते हैं।
उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों को समझेंगे। तो आइए अब हम प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार के कुछ उदाहरणों को समझेंगे और उसी के आधार पर आप बाकी उदाहरण भी अपनी अपनी बुक में जरूर ढूंढना। देखिए पहला उदाहरण, सूरज है जग का बुझा बुझा। तो यहाँ बुझा बुझा शब्द है, इसकी आवृत्ति हुई है, ठीक है, ये 2 बार आया बुझा बुझा, इसका अर्थ भी समान है, बुझना, ठीक है। दूसरा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये मधुर मधुर, ये पुनरुक्ति हुई है, इसलिए प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार है। और तीसरा है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कविता, सबको याद आ गई, सबको अपना बचपन भी याद आ गया। बहुत अच्छी कविता लिखी थी उन्होंने। तो इसमें बार बार की आवृत्ति हुई है, बार बार, इसका अर्थ भी सेम है, इसमें कोई अर्थ भी अलग नहीं है। और यहाँ पर इसका जो शब्द है वो भी बार बार 2 बार आया, वो भी समान है और इसका अर्थ भी समान ही निकलेगा। तो उम्मीद है आपको प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार के ये उदाहरण समझ में आए होंगे। सादा है, सरल है, इनका कोई ज़्यादा डीप या गहराई में हमें अर्थ भी नहीं निकालना है, ठीक है। इस तरह से जो करके ये चिन्ह के द्वारा बताए हुए ऐसे शब्द आए, ये संयोजक चिन्ह है, समझ लेना, वहाँ पर प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार जरूर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।